नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। डॉग्स इंसानों के सबसे वफादार दोस्त और सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन ये दोस्त इन दिनों दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई बार तो डॉग्स लोगों की जान तक ले रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं। गली गली, शहर शहर, आवारा डॉग्स का कहर। वफादारी की मिसाल क्यों बन रहे कार। डॉग्स इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन दोस्त क्या अब दुश्मन बन रहे हैं? जिनकी वफादारी की दी जाती थी मिसाल, क्या अब वो काल बन रहे हैं? हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीरें देखिए। यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखबार को पालतू कुत्ते ने काट लिया। पूर्व विधायक को गंभीर हालत में उनके समर्थकों ने अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले कोरिया में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। बैकुंठपुर में डॉग्स के झुंड ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। ऐसी ही दहशत की तस्वीरें नागपुर से भी सामने आई थीं, जहां डॉग्स ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि ऐन मौके पर एक महिला आ गई और बच्चे को बचा लिया। अब जरा अलीगढ़ की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देखिए। डॉग्स के इस झुंड ने हमला कर इस शख्स की जान ले ली। देश में डॉग बाइट की घटनाएं आम हैं, लेकिन ये घटनाएं हैरान कर रही हैं। डॉग्स इतने आक्रामक हो रहे हैं कि अब ये लोगों की जान तक ले रहे हैं। मैं जनसंपर्क में था पोरसा में, तो मैं प्रबल सोलंकी जी के घर पे गया था। तो उनका कुत्ता था पालतू, वो बड़ा खतरनाक कुत्ता है। उसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, इसलिए काफ़ी मेरे को उसने काट लिया है, इसलिए बहुत सारी चोटें आई। अब सवाल यह है कि डॉग्स इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? जानकार इसके कई कारण बताते हैं। डॉग्स और इंसानों के बीच बढ़ रही दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि डॉग्स जन्म के कई महीनों तक बिल्कुल अलग रहते हैं, और इसके बाद जब वो बाहरी दुनिया में आते हैं तो उनके लिए माहौल नया और डरावना होता है। इस दौरान जब बच्चे उनके साथ खेलते हैं तो वे डर जाते हैं और हमला कर देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को कई बार इंसानों के जुल्म का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में जब वो झुंड में होते हैं तो बच्चों पर हमला कर देते हैं। डॉग्स के लिए खाने पीने की कमी भी हो रही है। यह भी एक वजह है कि वो आक्रामक बन रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होती है, डॉग्स की आक्रामकता बढ़ते जाती है। ये नागरिक एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि डॉग्स की आबादी नियंत्रित की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इससे डॉग्स की आबादी बढ़ रही है। उनके लिए खाने की कमी हो रही है, जो डॉग्स की आक्रामकता बढ़ने का बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। संतुलन बनाने की यह जिम्मेदारी शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों तक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉग्स समस्या कैसे बन रहे हैं, यह आपने देखा। अब इसके समाधान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी पहल हो चुकी है। दरअसल प्रदेश में अगले महीने से पालतू डॉग्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगले महीने से इसे लागू किया जाएगा और इसके लिए 150 रुपए फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर इसका 10 गुना तक पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। पालतू जानवरों के आवारा मिलने पर, यानी अगर वो इसे इधर उधर कहीं घूमते पाए गए तो भी जुर्माना लगेगा, और अगर उस डॉगी ने किसी को काटा जो आपने पाला हुआ है तो उसका जुर्माना भी आपको ही देना होगा। इसके अलावा डॉगी समेत हर पालतू पशु को एक ब्रांडिंग कोड्स दिए जाएंगे, और इस ब्रांडिंग कोड के माध्यम से नगरीय आवास विकास विभाग ने एक नियम तैयार किया है जो अगले महीने से लागू होगा। कोड के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। कुत्ता, बिल्ली या कोई भी अन्य जानवर जो आपने पाला हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, नियम तैयार हो गए हैं क्योंकि डॉग बाइट की बहुत शिकायतें मिल रही थी। अब अगर कोई घर में कुत्ता पालता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शासन ने डॉग्स के लिए नहीं, सभी प्रकार के जो पालतू जानवर है अपने घर में कोई पालते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने के बारे में नियम बनाया है। नगर निगम में उनको पंजीयन कराना है, एक वार्षिक शुल्क निर्धारण किया गया, उसको नवीनीकरण भी कराना है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कौन सी जानवर किन का है।
इसे मतलब मेन पर्पस ये था कि कोई लावारिस और जो आवारा जानवर जिनके कारण नुकसान होता है या किसी घटना होती है, उस घटनाओं को रोक लगाने के लिए है। सो हम मतलब बहुत जल्दी ही इसमें मतलब एक छोटा सा पोर्टल मतलब बना लेंगे हमारा मतलब नगर निगम पोर्टल पे ही। कोई भी आसानी से उसको पंजीयन करके अपना मतलब उसको रजिस्टर कर सके, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ, मतलब ताकि किसी को ऐसा छोटा सा इसके लिए मतलब ऑफिस ना भटकना पड़े, बार बार ऑफिस ना आना पड़े, हम ऐसा प्रावधान रख लेंगे। इससे सभी जो पालतू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल्स जो कोई ना कोई पाल रहा है उसका मतलब एक लिस्ट भी बन सके, रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और हम देख सके कि मतलब किसका मतलब ये डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर है और कोई आवारा या लावारिस जानवर कौन कौन सी है। तो सर अगर कोई आवारा घूमता है सड़कों पर तो उसके खिलाफ क्या फिर एक्शन क्या होगा? इन्हीं नियमों में प्रावधान रखा गया है, ज्यादा पेनल्टी है। पंजीयन पेनल्टी होगी सर? ऑलमोस्ट जैसे उसमें लिखा है कि पंजीयन शुल्क का 10 गुना तक भी पेनल्टी हो सकता है। तो सर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कराने होंगे? जो बहुत simple डॉग है उसकी फोटोज भी अपलोड कराने के लिए ऐसे कुछ नियमों में हम आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमको कोई ना कोई नंबर एक बनाना पड़ेगा और बाद में भी मतलब आइडेंटिफाई हो सके कि ये नंबर है, तो एक टैग भी बनाना चाहिए ताकि मतलब उसको मतलब बाद में भी ट्रैक कर सके। कोड एक कहा है आप लोगों ने जो मतलब हम लोग इसको जल्दी से ये 2-3 पॉइंट हम लोग बनाते हुए आसान डॉक्यूमेंट रखेंगे, वो जो जिसमें ऑनलाइन अपलोड भी करे, वो लोग कुछ प्रिंट निकाल सके, वो प्रिंट अपने पास भी रख सके और बाद में कभी वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर सकते। तो ये हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी हैं, जिसमें जल्द ही ये जो प्रक्रिया शुरू होगी और जिसमें नगर निगम पर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, कहीं भटकना नहीं होगा और उसके बाद उन्हें यूनिक ID जो नंबर है वो दिया जाएगा, कोडिंग के जरिए ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल में जहां पालतू डॉग्स के रजिस्ट्रेशन की तैयारी हो रही है तो वहीं रायपुर में एक अलग ही स्थिति पैदा हो गई है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि आवारा डॉग्स के आगे नगर निगम ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। स्ट्रीट डॉग्स पर नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका जैसी एजेंसीज की होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रायपुर नगर निगम ने हथियार डाल दिए हैं। नगर निगम के सभापति और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का ये ट्वीट तो इसी ओर इशारा कर रहा है। प्रमोद दुबे ने आवारा डॉग्स की समस्या को दूर करने के लिए सीधा प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। अपने ट्वीट में उन्होंने डॉग्स के आतंक के बारे में बताया और लिखा कि देश में इसके लिए बने कानून के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। पूर्व महापौर ने प्रधानमंत्री से संविधान में संशोधन की अपील की है। अब सवाल है कि जिन पर डॉग्स की समस्या दूर करने की जिम्मेदारी है, उन्हें इसके लिए ऐसी अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? और इससे भी बड़ी बात ये कि इन्हें डॉग्स ने घेर लिया तो ये देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। शहर के आम लोगों का क्या? जनता बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए टैक्स देती है, लेकिन नगर निगम स्ट्रीट डॉग्स की समस्या तक नहीं पहुंच पा रहे और न ही उसे दूर कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गली गली, शहर शहर से निकलने के लिए, आगे की परिस्थिति के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता, यह भी देखना अहम होगा। हालांकि भोपाल में, मध्य प्रदेश में कुछ परिस्थितियां बदली जा रही हैं, कुछ नियम तय किए जा रहे हैं, लेकिन रायपुर में क्या स्थिति रहेगी, ये रिपोर्ट काफी कुछ सवाल उठा रही है। हालांकि कुल मिलाकर जो स्थिति रहनी चाहिए या क्या इसके लिए काम किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्वाति गौरव जी हैं, प्रेसिडेंट हैं पीपल फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। ये जो डॉग्स की प्रॉब्लम है, हम कई बार घरों में पालते हैं, कई बार जो गलियों में घूम रहे होते हैं, निराश्रित पशु हैं, आवारा कहना तो ठीक नहीं होगा लेकिन निराश्रित कहेंगे तो ठीक रहेगा, उन्हें भी कई बार हम फीड कराते हैं, कई बार उनकी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं हम एक जीव प्रेमी होने के नाते। लेकिन कई बार वही डॉग्स, स्ट्रीट में घूमने वाले डॉग्स हमारे ही बच्चों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कोई रिसर्च करती है या इससे बचाव के लिए कोई कदम आप लोग उठाते हैं? और जो इन दिनों डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि आप अगर ये आंकड़ा अगर आप सरकारी अस्पतालों से लेते हैं तो जो डॉग बाइट है वो आप समझिए 70% पालतू जो घरों में कुत्तों को बंद रखते हैं या जो भी पालतू पशु हैं, वो यूजुअली उनके बिहेवियर के कारण, उनको बंद रखने के कारण या कोई क्रूरता में रहने के कारण वो
एग्रेसिव हो जाते हैं। तो 70% बाइट तो ये पेट डॉग्स का है। रहा वो 30% का, तो क्या है कि मेजर एरिया या तो देहात के आसपास का है जहां पे कोई स्टरलाइजेशन प्रोग्राम नहीं है, जहां कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है, जहां लोग इतने सेंसिटिव नहीं हैं कुत्तों को लेकर या फिर उनके बिहेवियर को लेकर। अब बचा जो अर्बन में जो स्ट्रीट डॉग्स का बाइट है, वो बहुत ही माइनर एक लाइन है जहां पे हम देखते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि फिर भी हम कुछ बड़े केसेस भी हमने देखे हैं। तो मैं उसमें एक ही कहना चाहूंगी कि जैसे एक बिल्कुल बेसिक बिहेवियर है एनिमल का या डॉग का। क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि गर्मी का सीजन है और यूजुअली क्या हो गया है कि जब कुत्ते भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, एक नेचर है, तो क्या होता है कि कई बार डॉग्स हीट पे रहते हैं या नसबंदी हमारे यहाँ फेल है, उसमें भी कोई बिहेवियर एग्रेशन में तो कुछ % बाइट वहां पे होता है। और रहा क्या होता है मेजर क्या हो गया है कि लोगों ने कुत्तों को एक शेर की तरह बना दिया है कई जगह पे। लोग क्या होता है, अगर आपके घर के बाहर रहने वाला काला पीला जो छोटू रहता है, जो स्ट्रीट डॉग है, उसको भी लोगों ने क्या करा है, जैसे अगर मान लीजिए मैं खाना खिला रही हूँ लेकिन दूसरा उसको पता है कि नहीं स्ट्रीट डॉग है, तो वो उसका कॉन्स्टेंटली पत्थर मार रहा है, पानी फेंक रहा है, तब उसकी क्या आदत हो गई, वो हो गया है डिफेंसिव। जैसे ही वो सफेद गाड़ी जो उसको पत्थर मार रही है उसको देखेगा तो उसमें तो ऑफकोर्स वो कब तक कभी ना कभी तो रिटेलिएट करेगा ना। तो ये कुछ एक % डॉग बाइट केसेस वहां आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो डॉग बाइट्स होते हैं उसमें आपको मतलब जहां पे बहुत ही ज्यादा उस एरिया बहुत ही रिलक्टेंट है, डॉग्स को लेके मार रहे हैं या ऐसा है, वहां पे मेजरली डॉग बाइट होते हैं। एक रिसर्च है खान मार्केट दिल्ली की, उसमें पहले बहुत डॉग बाइट्स इश्यू होते थे, रोज दिल्ली म्युनिसिपैलिटी उनको उठा के ले जाती थी, स्टरलाइज करती थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। आफ्टर लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम वहां पे क्या किया, हर दुकान वाले ने 1-2 कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। अब सारे कुत्ते स्टरलाइज हैं, वैक्सीनेटेड हैं, सब खाना खा रहे हैं। वहां पे इट इज प्रूवन देयर इज अ 0 डॉग बाइट। दैट मीन्स गवर्नमेंट को पहले सेंसिटाइजेशन और उसके तरफ ना अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, और ये खासकर मीडिया हाउसेज में भी आप देखेंगे एक डॉग बाइट होता है, दूसरे दिन मीडिया के फ्रंट पेज पे आता है कुत्ते का सा खूंखार मुंह। अब जो बगल वाला लोग पेपर पढ़ रहे हैं उसने तो डॉग नहीं, उसको तो बिल्कुल शेर बना दिया है, डायनासोर बना दिया कि बिल्कुल आके आपको झपट के खा ही जाएगा। तो ऐसे में जब लोग उसके साथ बिहेवियर करते हैं तो ऑफ कोर्स आज ना कल कुत्ता रिटेलिएट करेगा। नहीं स्वाति जी, आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। और मीडिया में ठीक है, जो तस्वीरें हैं वो कोई एनिमेटेड तस्वीरें तो होती नहीं है, या वो सीसीटीवी होती है या किसी के मोबाइल से वीडियोस होते हैं, हम लोग वही दिखाते हैं, अवेयरनेस के लिए दिखाते हैं। डॉग से मीडिया की भी कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी डॉग्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो चूंकि इंसानों को बेहतर और सुरक्षित महसूस कराया जाए, इसके लिए भी प्रयास होता है। आपकी संस्था भी बहुत अच्छा काम करती है और आपसे और आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद। वासु हमारे साथ भोपाल से हैं, ममता हमारे साथ रायपुर से हैं। वासु, पहले मैं आपके पास आता हूं। अगले महीने से मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल में एक नियम लागू हो रहा है कि आपके जो भी पालतू पशु हैं, खास करके कुत्ते, तो आप उनको रजिस्टर्ड कराएं, वैक्सीनेटेड कराएं, सारी जिम्मेदारियां तय की जा रही है। थोड़ी डिटेल जरूर हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों में डॉग बाइट्स के मामले बढ़े हैं और ख़ासतौर पर ऐसे मामले निकलकर सामने आए जो बेहद गंभीर हैं, जिनमें कई मामलों में बच्चों को डॉग बाइट्स के चलते या डॉग के हमलों के चलते अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, और उसको लेकर अब शासन प्रशासन अलर्ट हुआ है। कई बार ये देखा जाता है कि जब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो खुले में छोड़ घूमते हैं, और या कई बार पालतू जानवर भी जो हैं तो उनको लेकर भी जो उनके मालिक होते हैं वो लापरवाही बरतते हैं, उनको खुले में छोड़ देते हैं, और कई कंडीशंस में वो गाड़ी या जो सड़कों पर चलती रहती है उनके ऊपर लपकने का काम करते हैं, और इसके चलते कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाती है, लोगों को चोट भी लग जाती है। यही वजह है कि बीते दिनों लगातार एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर भी राजधानी भोपाल में काम हुआ है। नई एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स खोलने की जो बात है वो की गई है, जिसको अगर एक हम आम भाषा में कहें तो कुत्तों की नसबंदी को लेकर काफ़ी सारी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी और बड़े पैमाने पर इसको लेकर काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और होना ज़रूरी
जरूरी था और इसलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है कि जो कुत्तों के को पालने वाले हैं या अन्य पशुओं को जो पालने वाले हैं उनके प्रति जिम्मेदारी भी तय हो, और यही वजह है कि उनका रजिस्ट्रेशन कराने की एक जो पूरा खाका है, जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो गया है। उसके लिए एक निश्चित शुल्क जो है वो तय किया गया है, और जिस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होता है उसमें तमाम मापदंड दिए जाते हैं कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, आप हेलमेट पहनेंगे, कार चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएंगे, तो उसी तरीके से आप अपने डॉग को वैक्सीनेट कराएंगे और उसका तमाम तरीके से ध्यान रखेंगे। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी व्यक्ति को परेशान से अभी बात हो रही थी वासु, तो उनका भी यही कहना है कि ज्यादातर मामलों में जो पालतू पशु हैं वो किसी अलग या अनजान व्यक्ति को देखकर एग्रेसिव होकर डिफेंसिव होकर इस तरह के अटैक्स करते हैं, और ऐसे में आपके पास वो सभी इक्विपमेंट्स होने जरूरी है जिससे कि आप दूसरों को अपने पालतू कुत्ते से कटने से बचाएं। और ममता हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद है। ममता, रायपुर में एक अलग ही कहानी चल रही है। वहां तो पूर्व महापौर सभापति नगर निगम के, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस स्थिति से निपटे, नियंत्रित करें, वो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें कुत्तों से बचाइए। पूरे शहर में इस तरह की शिकायतें बहुत आम हो चुकी हैं कि जब भी लोग रात को निकलते हैं बाइक से या फिर सुबह के समय या दोपहर के समय, तो झुंड में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उन पर हमला करते हैं, पीछे दौड़ते हैं। उसके चलते कई बार एक्सीडेंट के केसेस आए हैं और तमाम तरह की चीज़ें, ये जो है वो ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और इसको लेकर मैं खुद ये जो निशान यहाँ पर पड़ा हुआ है, थोड़े दिन पहले इस तरह की दुर्घटना का शिकार हुई और बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी कि गाड़ियों के सामने एकदम से झुंड में जो है वो स्ट्रीट डॉग्स आ गए थे। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और है कि लोगों को भी थोड़ा सा रहन सहन सीखना पड़ेगा। अमूमन देखेंगे कि जो मांस की जो दुकानें हैं जो सड़कों के किनारे खुली हुई हैं, तो खुले में मांस यूं ही फेंक दिया जाता है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि उसको ठीक से मतलब उसका बंदोबस्त नहीं किया जाता, उसकी वजह से जो आवारा कुत्ते उसे खा लेते हैं, तो वो उस तरह से भी खूंखार जो हो रहे हैं, वो भी एक कारण माना जा रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक कल्चर होता है गाँव वगैरह में जो है वो खाना थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि शहरों में ऐसी कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, तो भूख की वजह से भी जो है वो आक्रामक होते हैं और इस तरह से पीछे भागते हैं। तो ये कारण भी एक है। तो थोड़ी सी मानवता जो है वो जिसको हम भूल चुके हैं वो भी सीखने की जरूरत है। लेकिन ये भी जरूर है कि बंध्याकरण को लेकर जो बात कही जा रही थी, अब बंध्याकरण अभी नहीं हो रहा है और उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, जो प्रमोद दुबे भी कह रहे थे कि चूंकि जो कानून है वो इतना सख्त है कि वो भी बंध्याकरण भी उस तरह से नहीं कराया जा सक रहा है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ममता। यहाँ पर कुत्तों और इंसानों के बीच जो एक प्रेमवत व्यवहार रहा है, जो एक दूसरे पर भरोसा करने की जो प्रवृत्ति है, वो कुछ हद तक कम हो रही है। स्वाति जी संभव है कि इस बात से एग्री करेंगी। स्वाति जी, ये इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो, ठीक है, आप किसी रोड से गुजर रहे हैं, किसी सिटी में स्कूटी से आप जा रहे हैं, जैसा कि ममता हमारी सहयोगी घायल भी हुई, आपकी कोई ऐसी वैमनस्यता नहीं है उनके साथ, आप सीधा अपने रास्ते जा रहे हैं, कुत्ता किस मनोस्थिति से, मनोदशा से गुजर रहा है, उसने अटैक कर दिया। अब वो भले ही काटे या ना काटे, लेकिन स्कूटी पर अगर वो अटैक करता है तो डिसबैलेंस होकर कई बार आप गिर भी जाते हैं। इस तरह की स्थितियां कई बार सामने आती हैं। ऐसे में फिर मन में वैसे ही कुत्तों के प्रति डर, और फिर एक डर के साथ साथ फिर वो नफरत भी बदल जाती है। बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी कि कई बार क्या होता है कि बच्चे साइकिल चला रहे हैं या फिर महिलाएं या फिर कोई गाड़ी से तेज स्पीड से निकल रहा है, उसमें कई बार कुत्ते पीछे आक्रामक होते हैं। देखिए, उसके पीछे का कारण भले ही ठीक है, मैं मानती हूं नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि उनके पपीज कुचल जाते हैं या लोगों की, ये मेरे खुद के सामने की घटना है। मैं रात में आ रही थी, 3 कुत्ते रोड पे खड़े थे, 2 बाइक से 2 युवक निकले, उन्होंने बहुत तेजी से कुत्ते को लात मारी, कुत्ता बिल्कुल बहुत दूर फेंकाया। ऑफ कोर्स इस कारणों से कई बार क्या होता है कि डॉग फिर क्या है, गाड़ियों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ इससे घटनाएं होती हैं। यही हमको सीखना है, को एग्जिस्टेंस। जब तक हम सीखेंगे, अभी मैं शांतनु जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनको बहुत बड़ा अच्छा मैसेज सीख रही थी कि गांव में पहले क्या होता था, आटा चीटी को देते थे, गेहूं की बाली का जो भूसा निकलता था वो गाय को देते थे। ऐसे हम लोगों ने ना को एग्जिस्टेंस जानवरों के साथ सीखा है। अभी क्या हुआ, शहरीकरण और इतने हमारी पढ़ाई के साथ क्या हुआ है कि लोगों ने और जो मेट्रो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, हम ये सब भूल गए हैं
कि इसे हमें सीखने के लिए हमें अपनी nature के संस्कृति साथ की ओर कैसे लौटना रखना होगा। है। स्वाति जी, समय की थोड़ी कमी है, आपसे डिस्कस करने की इच्छा थी लेकिन समय ये इजाजत नहीं दे रहा है, और इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते और इस विषय के बारे में जागरूकता हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाते, ये प्रयास हमारा रहा। लेकिन अभी समय कम है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप सावधान रहें, कुत्तों से थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार बनाकर रखें, उनका भी ध्यान रखें, अपना भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।